हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, और ये दोनों क्लासों के लिए है, 10th और 9th। तो दोनों क्लास के बच्चे स्टूडेंट्स देख सकते हैं। ठीक है, और ये कौन सी हमारी क्या है, कॉन्सेप्ट क्लास है। इसमें हम कॉन्सेप्ट जानेंगे कि कैसे हमें इसमें फॉर्मूला का यूज करना है। तो 10th क्लास में तीन चीजें रखी है, डिस्टेंस, सेक्शन फॉर्मूला, मिड मिड फॉर्मूला। और 9th क्लास में फॉर्मूला कोई नहीं है, सिर्फ वो कॉन्सेप्ट है, मतलब बताया गया है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्वाड्रेंट, वो हम यहाँ जानेंगे। तो दोनों क्लास देख सकते हैं। सिर्फ आपको फॉर्मूले याद नहीं करने 9th वालों को, बाकी बस कॉन्सेप्ट समझना है आपको, और बाकी आप एक्सरसाइज अपनी कर सकते हैं। और 10th वाले तो 9th में पढ़ के आए होंगे, तो आई आई होप कि उनको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसको जो 10th क्लास में जो बांटा गया है वो है फंडामेंटल्स, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला। इन चार को हमें जानना है। उसके बाद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लास क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो जानते हैं। पहला, फंडामेंटल्स में आपको जो दे रखा है वो दे रखा है ये ग्राफ। ठीक है, हमने क्या करा, दो लाइन खींची। ठीक है, प्लस तो आप सब जानते होंगे बनाना ऐसे। ठीक है, ये आपकी होती है एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस, ये पूरी लाइन। ठीक है, और इधर वाली पूरी क्या होगी, एक्स एक्सिस, ये पूरी वाई एक्सिस। अगर हम नीचे जाएंगे तो ये माइनस में होती है वाई एक्सिस, और अगर इधर जाते हैं तो ये होती है माइनस में एक्स एक्सिस। ठीक है, अब एक चीज सीख लीजिए कि एक्सिस और कोऑर्डिनेट में क्या फर्क है। एक्स एक्सिस जो होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस ये वाली, और ये वाली कौन सी होती है, वर्टिकल। इनको कहते हैं वाई एक्सिस। तो एमसीक्यू में अगर पेपर में बनता है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी होती है, तो आप बता देंगे एक्स एक्सिस। और पूछा जाएगा कि वर्टिकल लाइंस कौन सी होती है, तो आप बता देंगे वाई एक्सिस। ये एमसीक्यू के लिए आपको मैंने बता दिया है। कोऑर्डिनेट में क्या फर्क होता है, जो एक्स और वाई में जो पहला नंबर यानी एक्स, उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है। मैंने एग्जांपल दिया आपको, पॉइंट पॉइंट लिखा हुआ 3 और 4, तो ये 3 है, ये क्या है आपका कोऑर्डिनेट है। ठीक है, बात क्लियर। ठीक, अब नेक्स्ट आप सीखिए इसमें क्वाड्रेंट, जो मोस्ट इंपोर्टेंट 9th वालों के लिए, कि 9th में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था एमसीक्यू में। आपको वैल्यू दी होंगी ऐसे, जैसे मान लीजिए -3 और 2, ये किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चार ऑप्शन होंगे और चार ही आपके क्वाड्रेंट है। तो अब कैसे पता करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं, आपको पता है, ये एक्स एक्सिस भी यहाँ पे नंबर क्या होते हैं, प्लस में, और वाई एक्सिस में भी प्लस में, तो यहाँ पे दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, धनात्मक होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में पहले हम हमेशा लिखते हैं एक्स एक्सिस वाला, और फिर उसके बाद वाई एक्सिस। क्या है, पहले माइनस, और उसके बाद क्या है, प्लस। वाई एक्सिस क्या है, प्लस में। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी माइनस में और वाई एक्सिस भी माइनस में। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस आपको किसमें, पॉजिटिव में, कहाँ गया ये, और वाई एक्सिस माइनस में। तो अब बताइए ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो मुझे कमेंट करके हर एक बच्चा बताएगा कि किस क्वाड्रेंट में आएगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा सेकंड। सेकंड में क्या बोला गया है, माइनस होगा एक्स एक्सिस और प्लस होगा वाई एक्सिस, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है आपका, ये 9th वालों को बस यहाँ तक ही समझना। ठीक है, अब यहाँ चलता है 10th का आगे। जो 10th वाला, क्या बात है, डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको कहते हैं दूरी, दूरी का सूत्र। डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1, फिर ब्रैकेट बंद, दोनों तरफ से क्लोज कर दिया, होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, दोनों तरफ से ब्रैकेट क्लोज, होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला, कि दूरी निकालने के लिए। दो आपको पॉइंट दिए हुए हैं, मान लीजिए ए पॉइंट है कोई, और ये बी पॉइंट है। यहाँ मान लीजिए लिखा है 1 1, और यहाँ लिखा है 2 3। अगर इनके बीच की में दूरी निकालनी है,
तो हम किसका यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का। और ये हमेशा आपको पहले वाला क्या होता है x, दूसरा वाला होगा x2, पहला वाला होगा y1, दूसरा वाला y2, उसको इसके अंदर रख देंगे, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। एक्सरसाइज जो आपकी पहली वाली 7.1 वो इसी के आधार पर है। ठीक है, चलो आ गया। तीसरा टॉपिक है आपका इसमें सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या है, m कोई पॉइंट है, उस पर x, y, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या, सेक्शन फॉर्मूला का m1 x2 प्लस m2 x2 बटे में m1 m2, ठीक है। फिर m1 y2 प्लस m2 y1 m1 m2, m मतलब मिड, ठीक है। अब आते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट में क्या है, m पॉइंट, मिड पॉइंट x और y। अगर मिड पॉइंट निकालना है आपको, बीच का निकालना है मिड पॉइंट, मान लो ये कोई लाइन है, जैसे रेशियो दे रखा है और मैंने यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये डिवाइड हो गई 1:1 में। मान लीजिए टोटल 2 थी और 2 को मैंने 1 से डिवाइड कर दिया, 1:1 में डिवाइड हो गई, किसमें हो गई है, 1:1 में हो गई, ठीक है। तो अगर हमें मिड पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कौन सा है, x1 प्लस x2। आप x1 की वैल्यू और x2 की प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए जैसे ये है x1 और x2 दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड, y1 y2 दोनों प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड, इससे क्या निकल जाएगा आपका मिड पॉइंट, ठीक है। ये आपकी पूरा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये आपका फिनिश होता है। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, क्लास 9th और क्लास 10th दोनों ही मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं अगला टॉपिक उसी पे लेकर, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।